कल मैंने यूं ही एक बात छेड़ दी घर में कि काफी दिन हो गए हैं, चलो 2-3 दिन के लिए कहीं घूम के आते हैं। और तपाक 3-4 डायरेक्शन से स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए कि नहीं नहीं कहीं नहीं जाना है, अभी हर जगह ब्लैक फंगस फैल रहा है। तब मैंने सोचा कि ब्लैक फंगस के ऊपर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, इसे क्लियर करना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं एकता सिंघवी, बायोलॉजी की टीचर हूं और आज जो टॉपिक लेके आई हूं वो है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस क्या है ये, अभी तक कहां था, अभी अचानक क्यों इतने सारे केसेस आ रहे हैं? तो शुरू से बात करते हैं, क्या है ये, व्हाट इज इट? तो दोस्तों ये कुछ और नहीं, फंगस है, एक तरह का फंगस है, इसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस, इसका साइंटिफिक नेम है। ब्लैक फंगस ह्यूमन को अटैक करता है, लेकिन ये बहुत रेयर है और वैसे तो हम हर वक्त हजारों सैकड़ों की तादाद में फंगल स्पोर्स, बैक्टीरिया, इन सभी से घिरे रहते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हमें इन सबसे प्रभावित होने नहीं देता, हमें बचा के रखता है। क्यों इतने सारे केसेस आ रहे हैं, उसका कारण है, आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो ये क्या है, म्यूकरमाइकोसिस, और ब्लैक फंगस साइंटिफिक नाम जो इस बीमारी का है वो है म्यूकरमाइकोसिस। साइंटिफिक भाषा में इस बीमारी को म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। ब्लैक फंगस के द्वारा ये होता है। ब्लैक फंगस को ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो स्पोर्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और हाइफे जो होते हैं वो भी ब्लैक कलर के होते हैं। तो क्या होता है ये स्पोर्स और हाइफे? फंगस यूजुअली स्पोर्स के थ्रू प्रोपागेट करते हैं। स्पोर्स ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो हमें यूं ही आंख से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है स्पोर्स। और ये फंगस से निकल के हवा से उड़ के कहीं पर भी जहां इसको ठीक ठाक कंडीशन मिलता है, जैसे ह्यूमिड होना, थोड़ा सा गर्म होना, वैसे जगह में जब ये फॉल करता है तब इसमें से ग्रो करता है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं हाइफे, और ये होता है स्पोर। ये ब्लैक कलर के होते हैं इसमें, इसीलिए इसका नाम ब्लैक फंगस है। और ब्लैक फंगस से जो प्रभावित होते हैं उनके मुंह के ऊपरी भाग में ऐसे ब्लैक ब्लैक छपके छपके पाए गए हैं, क्योंकि ये इनका कलर ही वही है। बहरहाल, तो ये तो हुआ इनका स्ट्रक्चर। अभी ये किसे अटैक करता है, कौन ब्लैक फंगस से प्रभावित होने के दायरे में पड़ते हैं? तो आइए हम इन सब पे चर्चा करें। एक बात रह गई, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वैसे तो सॉइल में, प्लांट्स में पाए जाते हैं, डेड मैटर में पाए जाते हैं। फंगस का काम ही होता है डेड मैटर उसको अटैक करना, वही फंगस का खाद्य पदार्थ होता है। और इसमें से जो भी न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट को ये अनलॉक करते हैं। तो बेसिकली लाइफ साइकिल स्टॉप हो जाएगा, फंगस नहीं हो। अगर फंगस, बैक्टीरिया, ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये डेड मैटर पे काम करके उनका न्यूट्रिएंट रिलीज करने में मदद करते हैं। तो बेसिकली लाइफ साइकिल ये चलाते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल ये चलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं धरती के लिए। इनके बगैर तो जीवन चक्र चल भी नहीं पाएगा। तो वैसे फंगस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी ये घातक हो जाते हैं। तो इधर रहते हैं, इनफैक्ट हमारे नेजल कैविटी में भी रहते हैं, नेजल एंड ओरल कैविटी, यहां भी ये पाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हर वक्त एक्टिव रहता है, इनको बॉडी के अंदर आने नहीं देता, वहीं से भगा देता है। तो ये तो हुआ ब्लैक फंगस कहाँ रहता है और क्या करता है, उसके ऊपर बात। अब आइए चलिए देखते हैं कि किन लोगों को ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरा है और इससे सुरक्षित रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक बात और दोस्तों, ये फंगस कोविड की तरह कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा से ही हमारे आसपास रहता है। और वैसे तो इस तरह के फंगस और बैक्टीरिया और वायरस हर वक्त हमारे चारों तरफ हमारे मंडराते रहते हैं, हर समय हमारे आसपास रहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी एंटर करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और इन सब से लड़ने के लिए सक्षम है, हम इनसे प्रभावित नहीं होते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है तब इन सभी जर्म से अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है। और क्योंकि कोविड के केस में अभी जो हमारा देश जो इस कोविड की समस्या से गुजर रहा है, इतने सारे लोगों को कोविड हुआ है और उसमें से कई लोग क्रिटिकल भी हुए हैं, कई लोगों को निमोनिया भी हुआ है, कई लोगों को स्टेरॉइड्स भी लेने पड़े हैं। तो बात वहां आ जाती है, जो स्टेरॉइड्स लेते हैं या जिनको डायबिटीज है उनको फंगस से खतरा है, ब्लैक फंगस से खतरा है। क्योंकि पहली बात, डायबिटीज अगर हो तो ग्लूकोज ब्लड में रहता है और ग्लूकोज इनका आहार है, तो फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है इन्हें।
और इम्यून सिस्टम जब वीक हो तो वैसे ही इनको एंट्री मिल जाती है। इसीलिए इस समय पोस्ट कोविड पेशेंट डायबिटिक और जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स में जो हैं या जिनको एड्स हुआ है, ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस से खतरा है। पोस्ट कोविड पेशेंट क्यों? एक बात मैं और बताना चाहूंगी यहाँ, डॉक्टर्स का कहना है कि ये बीमारी इतना रेयर है कि पिछले 10 साल में 1 या 2 केसेस ही मिले हैं, तो जाहिर सी बात है इसे हमें कोई खतरा नहीं है। इस फंगस से डर के मारे हमें घर में बैठ जाने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कोविड के समय ये ब्लैक फंगस इस तरह क्यों फैल रहा है, जैसे एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है। आज के दिन में अपने कंट्री में 10,000 से ज्यादा लोग ब्लैक फंगस से प्रभावित हुए हैं। अपने बंगाल में ही आज के डेट में, बंगाल में कम है, 30 या ऐसे ही कुछ है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब स्टेट में ब्लैक फंगस को एपिडेमिक घोषित किया गया है क्योंकि वहां पर बहुत सारे केसेस हैं। तो ऐसा क्या हुआ पोस्ट कोविड पेशेंट्स में कि ब्लैक फंगस बहुत जोरों से देखा जा रहा है, काफी मात्रा में देखा जा रहा है? उसका कारण ये है, एक तो कोविड जब होता है हमें, तो हमारे लंग्स, इम्यून सिस्टम सब थोड़े वीक होते हैं। ये चांसेस बहुत ब्राइट है ब्लैक फंगस के लिए, वो अटैक कर सकते हैं इस समय। और दूसरी बात, जब कोविड होता है और क्रिटिकल स्टेज में चला जाता है, निमोनिया हो जाता है, तब हमें लेना पड़ता है स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड से 2 काम होते हैं, पहला ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज और दूसरा इम्यून सिस्टम डाउन। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है और इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक पड़ जाता है अगर हम स्टेरॉइड लेते हैं तो। इसीलिए ये दोनों कंडीशन ही ब्लैक फंगस के लिए बहुत फेवरेबल है। तो ये बात हो जाती है, स्टेरॉइड अगर हम ले रहे हैं तो उससे हम थोड़े से वीक रहते हैं उस समय, वो सब टाइम होता है जब ब्लैक फंगस अटैक कर सकता है। और इसीलिए इस समय पोस्ट कोविड पेशेंट में ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा फैल रहा है। बाकी डायबिटिक पेशेंट में ऐसे ही इम्यून सिस्टम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज रहता है तो उन्हें खतरा रहता है इससे। नेक्स्ट, जो इम्यूनोसप्रेसेंट में है, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है ताकि उनका इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को अटैक ना कर दे। इसलिए ब्लैक फंगस या इस तरह के कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हें खतरा रहता है। या जिन्हें एड्स होता है, क्योंकि एड्स में इम्यून सिस्टम ही पूरा खत्म हो जाता है, तो इस समय कोई भी जर्म्स इन्हें अटैक करता है। तो बहरहाल बाकी और किसी को इतना कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है, ये कोई अजूबा नहीं है। ये जो भी इम्यूनोसप्रेसेंट में रहते हैं वो ऑलरेडी बहुत स्टेराइल एटमोस्फेयर में रहते हैं, ऑलरेडी बहुत केयर वो लोग लेते हैं, इसलिए उन्हें कोई खतरा है नहीं। खतरा सिर्फ पोस्ट कोविड पेशेंट्स को है। और इन्हें भी क्या करना चाहिए? नंबर 1, स्टेरॉइड जब ले रहे हैं, स्टेरॉइड की मात्रा बहुत ही नियंत्रण, जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे ही एकदम लेना है। और डॉक्टर भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए स्टेरॉइड्स देते हैं ताकि इन सब चीजों से हमें खतरा ना हो। तो बस वो सब ही फॉलो करना है। घर में आने के बाद में अच्छा खाना खाना है ताकि इम्यून सिस्टम जल्दी से ठीक हो जाए। और क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से ऐसे ही बॉडी स्ट्रांग होता है, तो ये सब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, ये सब कोई चीज से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब बातों का अगर हम ख्याल रखें तो ब्लैक फंगस से डरने वाली कोई बात नहीं है। ये हमेशा से ही हमारे आसपास रही है और हमेशा से ही हम इससे बचे हुए रहे हैं और बचे हुए ही रहेंगे। पोस्ट कोविड पेशेंट्स ऑलरेडी, क्योंकि जब उन्हें निमोनिया होता है तो वैसे ही वो सुरक्षित एटमोस्फेयर में ही रहते हैं, बस वही तो कंटिन्यू करना है। तो 100 बात की एक बात ये है कि ब्लैक फंगस, हाँ, हो तो बहुत रहा है, जिन्हें हो रहा है उन्हें खतरा भी बहुत है। ब्लैक फंगस बहुत डेडली बीमारी है, ये बात तो है। इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। मोर्टेलिटी रेट इस बीमारी में 50% से भी ज्यादा है। जो कोविड में 1 या 2% था, ब्लैक फंगस में 50% से भी ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है। बहुत ही गंदी बीमारी है ये। जब होता है तो सबसे पहले ये फेशियल बोन्स को अटैक करता है और साइनसस जो है उसको अटैक करता है। और बोन से ये चीक बोन्स यहाँ पर दर्द होगा। और आई में कई पेशेंट्स के आई सॉकेट को रिमूव करना पड़ा है इस बीमारी के कारण। तो वैसे है बहुत रिस्की बीमारी, लेकिन तो भी इतना डरने की बात नहीं है क्योंकि ये हर किसी को नहीं होता। हमारे पास इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है अगर, तो हम इससे प्रभावित नहीं होंगे। तो इसीलिए इम्यून सिस्टम को अब दिन ही ऐसा आ रहा है कि हमें अपने पे भरोसा रखना है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, अच्छा खाना पीना है। इसके ऊपर मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अच्छा खाना पीना है और फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फूड
और भी जो इम्यून सिस्टम बूस्ट करते हैं वो सब चीजें हमें लेनी है। एक्सरसाइज करना है, टाइम मेंटेन करना है, नियम फॉलो करना है, बस ये सब ही बात है। जो हमारे जो करने की चीजें हैं वो सब अगर हम करते रहे तो ब्लैक फंगस हो, येलो हो, व्हाइट हो या और भी कुछ भी आए, हमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ब्लैक फंगस के बारे में आइडिया मिला होगा। इससे अब आप घबराएंगे नहीं और ना ही लोगों को डराएंगे। तो अगली बार तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे वीडियोस को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।